हेलो दोस्तों, मैं हूं सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपलोड्स एंड अपडेट्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सभी पे फॉलो कर सकते हैं। और आप ही की रिक्वेस्ट पे मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स की एंड्रॉइड और iOS दोनों में ही अवेलेबल करा दी है, जहां पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल यूसेज के कोर्सेज मिल जाएंगे जिनमें आप सब्सक्राइब करा सकते हो कि शो कॉज नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है, इनपुट कैसे क्लेम करना है, इनपुट को लेके क्या कंडीशंस है, क्या प्रैक्टिकल हम लोग को चीजों को ध्यान में रखना है, या रिटर्न्स कैसे भरनी है, ई इनवॉइसिंग कैसे है, ई वे बिल पोर्टल कैसा है, वो सब चीजें आप इसमें जान सकते हो। अब दोस्तों कंसर्न क्या आती है, डेली बेसिस पे या फिर रेगुलर बेसिस पे जीएसटी पोर्टल पे चेंजेस आते हैं। अब जीएसटीआर 3B में चेंज आए हैं। अब आपको 3B भरने से पहले ये वीडियो जरूर देखना, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं 3B में, चाहे वो आईटीसी की टेबल में हो या फिर वो सप्लाईज की टेबल में हो। ऑलरेडी मैं अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आपने डिक्लेयर नहीं करी है डिटेल्स 1 में और 3B में तो बहुत ज्यादा इश्यू हो सकता है, आप पे पेनल्टी लग सकती है। बट साथ में अब जो टेबल्स चेंज हो गए हैं ना, उन टेबल्स का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। वो टेबल्स क्या है, आइए हम वो देखते हैं। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं 3B हमारी कैसे दिखती थी, 3.1 टेबल आता था, 3.2 आता था, 4 आता था, 5 एंड 5.1। ठीक है, 3.2 टेबल ऑल दो आपकी लाइबिलिटी को इंपैक्ट नहीं करता, लेकिन एक तरह से एडिशनल डिस्क्लोजर है जो अगर आप नहीं करोगे तो पेनल्टी आप पे लग जाएगी। बट अब इशू क्या है, जब से सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में चेंजेस आए हैं, यानी जब से हमने रेस्टोरेंट ओनर्स को यानी स्विगी या इन सब के थ्रू डिलीवर जो करते हैं, फूड आउटलेट्स, फूड जॉइंट्स जो इनके साथ जोमेटो, स्विगी एक्सेट्रा के साथ एसोसिएटेड हैं, इनके केस में सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 का कॉन्सेप्ट लगाया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इनके बिहाफ पे करेंगे। तब से रिटर्न में काफी चेंजेस आए हैं, ना केवल सिर्फ उनके रिस्पेक्ट से चेंजेस आए हैं, रादर आपके जो आईटीसी कॉलम है ना उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है हमारे पास, नोटिफिकेशन नंबर 14, इसमें सारा इन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि 3B में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो चलिए मैं एक बारी इसको जूम इन कर लेती हूँ और फिर मैं आपके साथ डील करती हूँ, इसको समझाती हूँ आपको। और साथ ही में मैं एक फॉर्म 3B भी मैंने खोल लिया है ताकि अच्छे से हम इस बात को समझ पाए कि कैसे कहां पे क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो दोस्तों जब से ये स्विगी जोमेटो पे सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 का क्लॉज आया, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स को जब से टैक्स पे करना पड़ेगा उनके रिगार्डिंग में, तो देखिए अब इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे 3B में जो ये लिखा होता था ना कि अदर देन बेसिकली डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, ये चीज लिखी होती थी। अब इन्होंने क्या कहा 3.1 में इसके साथ साथ क्या लिखा जाएगा, आफ्टर द वर्ड्स अदर देन दोज विच आर कवर्ड इन 3.1.1, यानी वो स्विगी या वो रेस्टोरेंट फूड जॉइंट्स के लिए अब हमें क्या ध्यान रखना है, आपके लिए एक नया टेबल आ गया है। वो टेबल क्या है 3.1.1, ये आपकी उन्हीं सप्लाईज को डील करता है। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसमें खाली स्विगी जोमेटो नहीं आते हैं। अगर हम लोग लॉ को देखते हैं, यहाँ पे आप आइए एक्ट में, हम सब सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर जब जाते हैं तो हमारे पास और भी बहुत सारी कैटेगरीज है, हाउस कीपिंग एक्सेट्रा जो जाती है, वो सारी कैटेगरीज यहाँ पे फॉल करेंगे। उन सभी के लिए एक नया टेबल इन्होंने बना दिया है। इन्होंने क्या कहा कि अब आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच द इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर, कॉमर्स ऑपरेटर, ही पेज द टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। ये किसको भरना है, पहला कॉलम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को। लेकिन वही जो दूसरा व्यक्ति जो ईसीओ के थ्रू भरवा रहा है, काम करवा रहा है, तो देखिए टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर on which ECO is required to pay tax under section 9 subsection 5, तो it is to be furnished by the registered person who are making the supplies through ECO। तो यहाँ पे उनको डिक्लेयर करना, यानी अब जो पहले एक सर्कुलर आ रखा था जहां पे उन्होंने बोला था कि आप अभी 3.1 टेबल में बना दो, लेकिन हम लोग धीरे से चेंज लेके आएंगे 3B में, तो वो अब चेंज आ गया है, अब आपके लिए ये टेबल बन गई है। तो जो भी सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में फॉल करते हैं, अब आपके लिए एक नया टेबल आ गया, आपको इसमें ही डिटेल्स डालनी है। तो पहला चेंज, मेजर चेंज ये आ जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों आगे क्या आता है, अब इसमें देखिए इन पैरा 3.2
ठीक है, यानी 3.2 कौन सा आ जाता है यहाँ पे, जब हमें और एडिशनल डिक्लेरेशंस देनी होती है, यानी ये वाला इंटर स्टेट सप्लाईज। इसमें भी देखिए इन्होंने क्या चेंज किया, इन्होंने क्या कहा, आफ्टर द वर्ड सप्लाई शोन इन 3.1A, वहां पे 3.1.1 का ब्रैकेट 1 भी इंसर्ट हो जाएगा, यानी इसकी भी कोई भी अगर डिक्लेरेटरी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी, यानी इसमें पहले तो अभी हम इसी में टैक्सेबल सप्लाईज देते थे, लेकिन अब हमारे लिए एक और 3.1.1 टेबल आ जाएगा सेक्शन 9 ब्रैकेट 5 वाले ऑपरेटर्स के लिए। उनकी भी अगर ऐसी कोई सप्लाईज होगी जिसको हमें इलैबोरेट करना होगा, जिसको हमें और डिटेल में प्रेजेंट करना होगा, तो हमें 3.2 में देना पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखिए आईटीसी के हेड में भी बहुत चेंजेस आए हैं। आईटीसी में यहाँ पे हेडिंग्स क्या होते थे, एज पर रूल 42 एंड 43 होता था, तो इन्होंने चेंज कर दिया उसको। यहाँ पे अब क्या कहा है, उसको आइटम को सब्स्टिट्यूट करके कहा, रूल नंबर 38 भी इधर इंक्लूड कर दिया, एंड सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का भी रिवर्सल अब इधर आ जाएगा, यानी ये वाला हेड भी अब आपका चेंज हो जाएगा। मूविंग फर्दर, ये डी वाले को भी चेंज कर देंगे, यानी इनएलिजिबल आईटीसी को भी चेंज कर देंगे। याद होगा मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में बताया कि आईटीसी के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इन्होंने चेंजेस बताए हैं कि 3B में अगर हमें रिवर्सल डालने हैं तो कहां पे डालने, कहां नहीं डालने। तो अब जो हेड्स चेंज किए उसमें देखिए इन्होंने इस हेड को, जो पहले इनएलिजिबल आईटीसी था, इसको कर दिया है इन्होंने अदर डिटेल्स, और इसमें फर्स्ट वाला जो ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 था, इसकी जगह इन्होंने इसको डाल दिया आईटीसी टू बी रिक्लेम्ड विच वाज रिवर्स्ड अर्लियर इन दी अर्लियर टैक्स पीरियड। यानी जैसे हम 180 डेज का क्लॉज बोलते हैं, हमें जब सप्लायर को पेमेंट करनी होती है तो हमारे पास क्लॉज क्या होता है, आप इधर उसको 180 डेज में पे कर दो, नहीं तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, एंड व्हेनेवर यू मेक द पेमेंट टू द सप्लायर यू कैन रिक्लेम द क्रेडिट। तो ऐसी एंट्रीज जो आपने आईटीसी रिक्लेम किया है वो आप यहाँ पे डिस्क्लोज करोगे। सेकेंडली, अब इन्होंने यहाँ पे जो ये अदर्स लिखा हुआ था इनएलिजिबल आईटीसी में, इसकी जगह भी इसको क्या कर दिया, इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16 ब्रैकेट 4 एंड आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू पीओएस प्रोविजंस, यानी जिसमें टाइम बारिंग हो गई थी सेक्शन 16 ब्रैकेट 4 की, वो वाले आप डालोगे यहाँ पे, और साथ में आईटीसी जो प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन की वजह से रुक रहे थे वो वाले आईटीसी डालोगे। इसके लिए डिटेल में आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने ऑलरेडी ये जो सर्कुलर है उसके साथ पूरा डिटेल में डील किया हुआ है। तो दोस्तों अब बेसिक इंटेंशन क्या है गवर्नमेंट की, इसमें इंटेंशन क्या हो गई है, इंटेंशन ये हो गई है कि आप प्रॉपरली डिस्क्लोज करो। कई बार हम लोग क्या कर रहे थे, लोग क्या कर रहे थे कि इस साल इनपुट ना लेके अगले साल ले लेते थे, क्योंकि 3B में तो कंसोलिडेट फिगर आ रही थी, लेकिन अब आपको हर एक चीज को डिस्क्लोज करना है। ये आपके लिए भी इजी है ताकि आपके पास भी अकाउंटेबिलिटी रहे, आपको भी आइडिया रहे आपके फाइनेंशियल्स कैसे मूव कर रहे हैं, और साथ में जब डिपार्टमेंट अगर कभी कोई स्क्रूटनी लगाता है या ऑडिट करता है तो उसको भी बहुत क्लियर हो जाए कि कौन सा आईटीसी आपका टाइम बार्ड है और कौन सा आईटीसी नहीं है टाइम बार्ड। फर्दर जो हम फॉर्म 3B देखते हैं, इसके नीचे इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इसी इंस्ट्रक्शन में इन्होंने एक और फोर्थ पॉइंट ऐड कर दिया जिसमें कहा कि जो भी ईसीओज हैं या फिर जो भी पर्संस हैं वो आर सप्लाइंग थ्रू ईसीओज, दे हैव टू रिपोर्ट देयर सप्लाईज इन 3.1.1 जो नया टेबल ऐड हुआ है, ठीक है, या ना कि 3.1 में, यानी 3.1 वाले टेबल में नहीं डालना है जो इधर पहले डाल देते थे डिटेल्स को, पहले आउटवर्ड सप्लाईज में 3.1A में डाल देते थे, यहां नहीं डालेंगे। अब जो नया टेबल इन लोग के लिए आया वहां पे अपनी डिटेल्स डालेंगे, वहां अपनी सप्लाईज डालेंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये 3B में जो मेजर चेंजेस आए हैं, नए टेबल्स जो ऐड हुए वो क्लियर हुएंगे। कोई भी डाउट है तो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली टेक इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।